प्रदेश में अगर खुला बोरवेल पाया जाता है, अगर आपका है तो ये खबर आपके लिए है। सख्ती से कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। दिशा निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी संभागों, सभी जिलों के लिए दे दिए। यानी कि अब खुले बोरवेल बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि हालिया जो खबर गुना से सामने आई थी, जिसमें एक 10 साल का मासूम खुले बोरवेल में गिरने की वजह से मर गया था और उसने जिस प्रकार से जो ठंडक की वजह से, ठंडे पानी की वजह से उसकी मौत हुई थी, इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, हालांकि इसके पहले भी दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई के लिए ऐसे लोग तैयार रहें जो खेत में बोरवेल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर कैप नहीं लगाते, उसको ढकते नहीं है। वो खुली अवस्था में अगर होगा तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खासे अलर्ट नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये सख्त निर्देश खुले बोरवेल पर उन्होंने दिए हैं कि ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हमारी दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। मैं एक बार फिर आप सबको आने वाले समय की बधाई देता हूँ। ये नया साल आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। बहुत बहुत बधाई। और भोपाल से लगातार मनोज राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, पहले भी दिशा निर्देश तो दिए गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है? जिला अधिकारी साफ तौर पर एक्शन ले सकता है। जिला अधिकारी तमाम उसके मातहत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निर्देश जारी कर सकता है कि आप चिन्हित कीजिए जहां पर खुले बोरवेल हों। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासकीय अधिकारी अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। हर बार ऐसी खबरें सुर्खियां बनी जाती हैं। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो घटना हुई है उस पर गंभीरता दिखाई और उन्होंने जो निर्देश थे उसको देने का काम किया। हालांकि इससे पहले भी उनके द्वारा निर्देश दिए जा चुके, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन सरकार में इस बोरवेल की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो है कड़े प्रावधान की व्यवस्था की गई थी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत जो संबंधित एजेंसी है जो बोरवेल करती है उस पर कार्रवाई होगी, जिसका बोरवेल होगा उस पर कार्रवाई होगी और जिसकी ज़मीन होगी उस पर भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि घटनाएं नहीं रुकती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं दो तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है। एक तरफ वो जहां पर जिम्मेदार जो कि बोरवेल को खुला छोड़ देते, चाहे वो खेत के मालिक हो या ज़मीन के मालिक हो या फिर वो एजेंसी जिनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि जब तक बोरवेल पूरी तरीके से उसके अंदर तमाम पाइपलाइन फिटिंग ना हो जाए तब तक उसको खुला ना छोड़े, उसके ऊपर उसको कवर्ड करके रखे और जब ये काम पूरा हो जाए तो उसको सुनिश्चित करे कि ये बोरवेल सुरक्षित है। लेकिन ये एजेंसियां भी लापरवाही करती है, बोरवेल करने वाली जो कंपनियां हैं वो भी लापरवाही करती है और साथ में परिवार को भी सतर्क होना पड़ेगा। यदि उनके आसपास यदि इस तरीके के बोरवेल हैं और उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सजगता बरतनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से एक तो सामाजिक रूप से भी जिम्मेदारी है और दूसरा प्रशासनिक रूप से कड़े प्रावधान किए गए। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए इसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए और उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, यदि वहाँ पर किसी तरीके के बोरवेल खुले हैं, भले वो सूखे हैं और सूखने के बाद जो है उन पर किसी तरीके की अनदेखी की जाती है, तो यदि वो खुले में दिखाई देते हैं तो उसकी शिकायत स्थानीय थाने में करें ताकि ऐसे लोगों पर वैधानिक कार्रवाई जो कड़े प्रावधान किए गए उनके तहत हो सके। तो ये साफ है कि सरकार की मंशा जो है कार्रवाई करने की, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर पटवारी से लेकर सरपंच, पंच, सभी ऐसे कनेक्टिविटी वाले लोग हैं जो कि उनका होल्ड जो है उस क्षेत्र में रहता है। यदि उनके पास भी जानकारी आए तो उनका भी दायित्व बनता है कि ऐसी जानकारी पे स्थानीय स्तर पे वो कार्रवाई कराए। कार्रवाई नहीं कराए तो कम से कम उस बोरवेल को बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जो गंभीरता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखा रहे हैं वो गंभीरता अधिकारियों को भी दिखानी होगी और बाकायदा जानकारी लेनी ही होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा।